इन मित्र के 3 प्रश्न हैं। पहला, 3 इकट्ठे नहीं पढ़े, मैं भूल जाऊंगा। अपनी पुरानी चीज़ों को कैसे मिटाएं जो हमारे बड़ों के द्वारा हमारे साथ बचपन में घटी हैं, अनजाने में। इसके लिए आपको डीप हिप्नोसिस, आत्म सम्मोहन में जाना होगा, क्योंकि वे चीज़ें बहुत अवचेतन मन में दबी पड़ी हैं नीचे। आप ऊपर ऊपर से समझ गए, जान भी गए। समझो, मैंने उदाहरण दिया ENT वाले डॉक्टर का। समझदार आदमी है, छींक आने की साइंस समझता है, लेकिन ये ऊपर का 10% मन है। भीतर का 90% अवचेतन मन जो है वो बचपन में बना था, जब उसने सुना था कि छींक आए तो रुक जाना चाहिए, नहीं तो अशुभ हो जाएगा। वो 90% जो एकदम ब्रेक मार देगा। उस समय बुद्धि काम नहीं करेगी आपकी, पढ़ी लिखी शिक्षित, संस्कार काम करेंगे। हम लोग अपना अधिकांश जीवन शिक्षा से, विचार से, बुद्धि से नहीं जीते। हमारे जीवन का बड़ा हिस्सा संस्कारों से, आदतों से चलता है, जो कि बहुत छोटी उम्र में पड़ गई। वो जिंदगी भर हम पे हावी रहती हैं। जब मैं अमेरिका में था, वहाँ एक हॉस्पिटल में मुझे एडमिट होना पड़ा किडनी का ऑपरेशन करवाने के लिए। चूंकि डॉक्टर हूँ तो वहाँ के डॉक्टरों से जान पहचान हो गई। ईसाई अस्पताल थी, सुबह सारे डॉक्टर, स्टाफ के सारे लोग और सारे मरीज, भीतर ही एक चर्च बना हुआ था हॉस्पिटल में, उसमें आते थे और जीसस और मरियम की मूर्ति थी, वहाँ पे सब प्रार्थना करते थे, फिर अपने डिपार्टमेंट्स में जाते थे। वहाँ की जो गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड थी, उस महिला से मैंने पूछा कि आप भी भरोसा करती हैं कि कुंवारी मरियम से जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे? वो कहने लगी, हाँ नेचुरली, मैं एक ईसाई परिवार में पैदा हुई हूँ। इनका आपने फिर जितनी पढ़ाई लिखाई की, आप गायनी सर्जन बन गई, आज भी भरोसा करती हैं? अब वो थोड़ी चौंकी। उनका आपको तो कम से कम पता है बच्चे कैसे पैदा होते हैं? बोली, हाँ पता है। आप कैसे भरोसा करती हैं इस बात पे? बोली, ये बात मैंने कभी सोची नहीं। तो बचपन से सुनते आए थे कि जीसस कुंवारी मां से पैदा हुए। आपने विचित्र सवाल खड़ा कर दिया, ये आज तक हमारे दिमाग में कभी नहीं आया। 50 साल की उम्र हो गई, ये तो हो ही नहीं सकता। देख रहे हैं कैसा हमारी शिक्षा, हमारी बुद्धि, हमारे तर्क एक तरफ हैं, वो 10% है बस। 90% हमारा मन बचपन का बना हुआ है। तो आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। इसका समाधान सरल नहीं है, क्योंकि अपने भीतर गहरी खुदाई करनी होगी। और दूसरी चीज, जो चीजें रिकॉर्ड हो चुकी हैं उनको हम अनडू नहीं कर सकते। जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम उसके विपरीत एक पॉजिटिव नई ग्रूव निर्मित कर सकते हैं। उस ग्रूव को तो नहीं मिटा सकते, वो तो बन गई सो बन गई। जिस अनुभव से आप गुजर गए यानी गुजर गए, अब वो तो नष्ट नहीं हो सकता। लेकिन अब हमारे हाथ में क्या है? हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाकर वहां एक नई लकीर खींचें। आपने अकबर की दरबार की वो कहानी सुनी होगी। अकबर ने एक दिन आके एक लकीर खींच दी चाक से और कहा कि इसको बिना छुए इसको छोटा करो। छू नहीं सकते इसको। अब बड़ी मुश्किल हो गई, बिना छुए कैसे मिटाएं, छोटा कैसे करें? कोई ना कर पाया। अंत में बीरबल उठा और उसने चाक से उस लकीर के नीचे एक और उससे 1 फुट ज्यादा लंबी लकीर खींच दी। उसको छुआ भी नहीं और वो छोटी हो गई। छोटे और बड़े रिलेटिव टर्म्स हैं, सापेक्ष शब्द। अगर उससे बड़ा हम कुछ कर दें तो वो चीज छोटी हो जाती है। उससे ज्यादा प्रभावशील, ज्यादा इफेक्टिव कंडीशनिंग हम डाल दें तो पुरानी कंडीशनिंग बेकार हो जाएगी, उसका कोई असर नहीं बचेगा। तो बचपन में जो नेगेटिव कमेंट्स बच्चों को सुनने मिलते हैं माता पिता से, परिवार के बड़े बुजुर्गों से, समाज के अगुआ लोगों से, फिर शिक्षकों से, उनको सुनते 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 बच्चा हिप्नोटाइज्ड हो जाता है।
अपने ही बारे में बहुत नेगेटिव धारणा उसकी बन जाती है। अब क्या किया जा सकता है? अब हम सम्मोहन की कला सीखकर फिर अपने भीतर जाएं और उसके ठीक विपरीत ऑटो सजेशन डालें। समय लगेगा, इतने सालों पुरानी बात है, लेकिन अगर आप इसकी साइंस समझकर, इसकी कला समझकर अपने भीतर नया सजेशन डालेंगे, धीरे 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 आप पाएंगे नए सजेशन ने जड़ें जमा ली। वो पुरानी चीज मौजूद है लेकिन अब वो फीकी पड़ गई इसके सामने। अगला प्रश्न है, हमारा मन एक चूहे से शेर बन गया है, उसको दोबारा कैसे ठीक किया जाए? आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है? किसने पूछा है? अगर नहीं हुई है तो कर लीजिए, बीवी आके शेर को फिर चूहा बना देगी। चलिए अगला सवाल। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए? सवाल एक, आप बेहतर से क्या समझते हैं? सामान्यतः लोग बेहतर या सफल जीवन की परिभाषा बैंक बैलेंस से, कितना महंगा मकान है, कितना लेटेस्ट मोबाइल का मॉडल है, उससे करते हैं। मेरी दृष्टि में सफलता केवल बाहर की चीज़ों से नहीं, आपके भीतर के, आपके मन और आपके हृदय और आपकी भावनाओं से होती हैं। क्या आप एक अच्छे इंसान हैं? इससे फर्क नहीं पड़ता आप छोटे मकान में रहते हैं कि बड़े मकान में। क्या आप एक अच्छे इंसान हैं? इसको मैं कहूँगा बेहतरीकरण। अपने को बेहतर बनाएं। क्या आपके भीतर जो भावनाएं हैं वो सम्यक हैं? क्या जिस प्रकार के विचार आपके भीतर चलते हैं ये सत्यम शिवम सुंदरम की दिशा में हैं? क्या आपकी जीवन शैली के परिणाम स्वरूप सत्य, चित, आनंद, शांति, प्रीति और मुक्ति का एहसास होता है? अगर नहीं तो ये करने जैसा है। बाहर की चीजें भी करना, लेकिन याद रखना उससे आप नहीं बदलते। एक क्रोधी आदमी छोटे मकान में है तो क्रोधी है, इसको बड़े मकान में रख दो तो क्रोधी हो जाएगा। उसको प्रेसिडेंट बना दो। देख रहा अभी अमेरिका का प्रेसिडेंट क्या कर रहा है? ये आदमी तो वही का वही है, घटिया। पोस्ट बहुत बेहतर है, सबसे ऊंची पोस्ट पे है, मगर आदमी घटिया है। वो घटिया ही काम करेगा। तो पहले खूब अच्छे से समझ लो, जब आप पूछते हो कि जीवन को बेहतर कैसे। मैं बाहर के विरोध में नहीं हूं कि बाहर अच्छी चीजें हो, जरूर अच्छी चीजें होनी चाहिए, सुंदर होने चाहिए, सुविधाजनक होना चाहिए, लेकिन तुलनात्मक रूप से इंपॉर्टेंस भीतर की ज्यादा है। हमारी चेतना साफ सुथरी हो, हमारा हृदय सद्भावनाओं से भरा हो, हमारे मन में सत्यम शिवम सुंदरम के विचार हो, हम एक क्रिएटिव सृजनात्मक व्यक्ति हो, विध्वंसात्मक नहीं, तब हम एक बेहतर मनुष्य बने। यह काम करने जैसा है। बाहर की चीजों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भीतर की चीजें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आपके पूरे जीवन का जो परिणाम, फल जिसको हम कहते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं यह सुफलता है, सिर्फ सफलता नहीं, सुफलता। यह करने जैसी है।